गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आप लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी बैक्टीरियल डिजीज़ की। फर्स्ट जो था वो हो चुका था, जिसको टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहते हैं, इसको मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दिया। बट जो आज की क्लास होगी उसमें हम लोग देखेंगे निमोनिया। ठीक है, एग्जैक्ट निमोनिया जो होती है ये 0 से लेकर के 5 ईयर्स तक के बच्चे को अधिकतर देखा जाता है। और ये जो बीमारी होती है वो कुत्तों में और बच्चों में, ये इन दोनों में बहुत ज़्यादा, डॉग्स एंड बेबीज़ जो बिल्कुल 0 से 5 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनमें अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, देखते हैं कि इसकी जो बैक्टीरिया है, 2 बैक्टीरिया से ये होता है। ठीक है, उस बैक्टीरिया फर्स्ट जो है डिप्लोकोकस, ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अधिकतर जो निमोनिया होती है वो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। सेकंड जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से भी निमोनिया होती है। ये 2 बैक्टीरिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका जो वेक्टर है वो क्या है। तो वेक्टर जो होता है, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का यूज़ करना। ठीक है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में पानी अगर इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे फ्रिज का पानी, जैसे एसी का पानी ड्रॉपलेट के फॉर्म में टपक रहे हैं, स्टोर हो गए हैं। ठीक है, उसका यूज़ कर लेने से, एयर से भी होते हैं। ठीक है, ये इनके क्या है, वेक्टर्स हैं। ठहरा हुआ पानी, काफ़ी टाइम तक आप बाल्टी में पानी को इकट्ठे करके रख दिए हैं तो उससे भी, उसका यूज़ अगर आप करते हैं तो हो जाता है। ठीक है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में और एयर के फॉर्म में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन बनता है कि निमोनिया की बैक्टीरिया, ठीक है, नेट और जीआरएफ की, नेट का जो पेपर होता है उसमें सीक्वेंस लगाने को आता है, तो निमोनिया और बैक्टीरिया एक साइड दे देगा, तो उसमें डिप्लोकोकस भी दे सकता है और स्ट्रेप्टोकोकस भी दे सकता है। तो दोनों को आपको केयर करना है। ठीक है, सिम्टम देख लेते हैं इसका। कोल्ड होता है, खांसी आ जाती है। ठीक है, खांसी जुकाम कफ आता है। बाकी जो है ब्रीदिंग लेने में, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, बाकी जो है वो लंग्स को इफ़ेक्ट करती है, नोज़ को इफ़ेक्ट करती है, स्किन, आइज़, ये सारी जो होती हैं वो ब्लूज़ हो जाते हैं। ये जो ऑर्गन्स हैं, ये सारे ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं कि मेनली ये किस ऑर्गन पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो लंग्स पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन आता है कि निमोनिया किस ऑर्गन को प्रभावित करता है। ठीक है, किस अंग को प्रभावित करता है, तो लंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निमोनिया किस यूनिट को, किस इकाई को प्रभावित करती है, तो लंग्स की जो एल्वुलाई होती है उसको। ठीक है, किस सिस्टम में आता है ये, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, श्वसन तंत्र में आता है। ठीक है, इसका वैक्सीनेशन जो होता है वो क्या होता है, डिप्लोकोकस का वैक्सीनेशन हम करवाते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसकी एजेस क्या होती है, अधिकतर ये किस में देखा जाता है। ये जो निमोनिया है वो बच्चों में देखा जाता है, 0 से 5 ईयर्स तक के बच्चों में अधिक मात्रा में देखा जाता है, और डॉग्स में भी होता है। इसकी बैक्टीरिया जो होती है डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ये मेनली लंग्स को इफ़ेक्ट डालता है, लंग्स पे। ठीक है, बाकी आप तो इसका सिम्टम तो जानते ही हैं, और वेक्टर्स भी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि निमोनिया क्या है। कल की जो क्लास होगी उसमें टाइफाइड को देखेंगे। ओके, आज की क्लास सिर्फ इतनी ही। थैंक यू सो मच।